हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करें दोस्तों प्रश्नमाला 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4 का बी, 5 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, सवाल है आपका कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 100.95, ठीक है, रुपया हो और इस पर बट्टा 20.19 रुपया हो, तो उस वस्तु पर किस दर से बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये फार्मूला पे ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 का लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये। ठीक है, जो दिया हुआ है दोस्तों उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे अंकित मूल्य दिया हुआ है तो लिख लेते हैं अंकित मूल्य बराबर कितना है, तो अंकित मूल्य आपका 195 पैसा, 100 रुपया 95 पैसे दिया। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो बट्टा कितना दिया जा रहा है, देखिए तो बट्टा जो है 20 पॉइंट है ना, मतलब कि 19। ठीक है, तो अब देखिए ये बट्टा प्रतिशत में निकालना है ना हमको, तो देखिए बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा लिखते हैं प्रतिशत बराबर क्या जानते हैं, बट्टा गुना 100 बट्टे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए कि बट्टा कितना है, यहाँ पे देखिए तब 20.19 गुना 100 और बट्टा क्या अंकित मूल्य कितना है, तो 100.95। पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, तो आपको कट जाएगा दोस्तों 5 बार में। कितने बार में, 5 मरतबे। अब अगर यदि यहाँ पे 100 बटे कितने हो जाएंगे, 5। अब काटिएगा दोस्तों तो 5 से तो 20 बच्चे कितने होंगे, 100, यानी आपका 20% आपका सटीक आंसर होगा। ओके, आप देखिए दोस्तों 4 का बी में अब क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक यहाँ पे स्वेटर का अंकित मूल्य 60 रुपया है, किंतु उस 51 रुपया में बेच दिया गया, तो प्रतिशत बट्टा मालूम करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन इजी है। चलिए 4 का बी, तो पहले लिख लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, तो आपका 60 रुपया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 रुपया। ठीक है, और 51 रुपये में क्या क्या बेचा गया। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए, तो बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, बट्टा निकालने के लिए तो अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से क्या कर लेंगे, इस बट्टा को घटा लेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब कि जो बेचा जाएगा मतलब विक्रय मूल्य को घटाएंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 60 में से यदि हम क्या बोलते हैं 51 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, 9। अब ये 9 बट्टा आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना था बट्टा राशि, तो लिखते हैं बट्टा प्रतिशत राशि निकालना था, तो यहाँ पे लिखते हैं अंकित बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। देखिए दोस्तों, तो बट्टा कितना आ गया आपका, 9 हो गया, गुना 100 हो गए, और बट्टा में अंकित मूल्य कितना थे, 60 रुपये। ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया, 3 गुना 10 बटा 2, 2 पच्चे 10, यानी 5 तिहाई 15% आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको समझ में आ रहे होगी। ठीक है, चलिए आप 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया और वह 360 रुपये में उपलब्ध है, बताएं उस पर किस दर से बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें आपका अंकित मूल्य दिया हुआ, लिख लीजिए अंकित मूल्य बराबर, ठीक है, यानी 400 रुपया हमने लिख लिए। अब उसके बाद क्या निकालना, बट्टा निकालना है। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना था, तो 400 हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेचा जाए उपलब्ध जो है था वो पूरा 360 था। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना बचेंगे, 40 रुपये। ठीक है, तो ये बट्टा निकल गया आपका। हमको निकालना प्रतिशत बट्टा, ठीक है ना, तो बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का सिंबल है, यानी बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएंगे दोस्तों। देखिए तो बट्टा हमारा 40 गुना 100 और बट्टा में कितना हो जाएंगे, अंकित मूल्य 400, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 40 बटा 4, 4 था कि 40, यानी 10% आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का यदि कोई डाउट लगता है दोस्तों तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं क्वेश्चन 6 के साथ। थैंक यू।